प्रिय भक्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा का अत्यंत पावन, दिव्य और ऐतिहासिक पर्व है। यह वही पुण्यदायिनी पूर्णिमा है जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म लिया था। यह वही पवित्र दिन है जब द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अमृत ज्ञान दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह वही दिन है जब सत्य, अहिंसा, करुणा और ज्ञान के प्रतीक भगवान बुद्ध ने इस धरती पर जन्म लिया। सैकड़ों वर्षों बाद उसी पूर्णिमा के दिन उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और ठीक इसी तिथि को उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, अर्थात जन्म, ज्ञान और निर्वाण। यह तीनों घटनाएं इस एक ही पुण्यतिथि पर हुईं। यही कारण है कि बुद्ध पूर्णिमा को त्रिसंयोगी पर्व भी कहा जाता है। शास्त्रों और बौद्ध ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य बुद्ध पूर्णिमा के दिन शांत मन और सच्ची श्रद्धा से भगवान बुद्ध की इस दिव्य कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के कष्ट, अज्ञान का अंधकार, मानसिक चिंता, क्रोध, लोभ, मोह और बार बार आने वाली बाधाएं धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगती हैं। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है। यह करुणा और विवेक की वह दिव्य ज्योति है जो जीवन के घोर अंधकार में भी आशा का दीपक जला देती है। यह उस बोधि वृक्ष की शीतल छाया के समान है जो तपती हुई आत्मा को विश्राम देती है। यह उस अटूट आस्था की शक्ति है जो टूटे हुए भाग्य को भी फिर से जोड़ देती है। यदि आपके जीवन में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कड़ी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, या घर में सुख शांति का वास नहीं है, मन कभी शांत नहीं होता, किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या है, या कोई गहरा दुख आपको अंदर ही अंदर कुतर रहा है, तो आज की यह पावन कथा केवल आपके लिए ही है। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कीजिए, भगवान बुद्ध का ध्यान कीजिए और करुणा के साथ इस कथा को सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। लेकिन प्रिय श्रोताओं, इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात जान लेना बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों जैसे त्रिपिटक तथा जातक कथाओं में स्पष्ट उल्लेख है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली भगवान बुद्ध की व्रत कथा को यदि बीच में छोड़ दिया जाए, यदि आलस्य, उदासीनता या अविश्वास के कारण कथा का श्रवण अधूरा छोड़ दिया जाए, तो वह अधूरा फल देती है। इस कथा को बीच में छोड़ने वाला व्यक्ति जीवन में उसी प्रकार भटकता है जैसे कोई प्यासा यात्री बिना दिशा के रेगिस्तान में चलता रहे। यह कथा केवल एक आख्यान नहीं है, बल्कि यह अहिंसा, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन ब्रह्म विहारों की कथा है। यह अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि की कथा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भगवान बुद्ध की इस पावन गाथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य, कोई एक शब्द आपके रुके हुए भाग्य को खोल दे, आपके सोए हुए विवेक को जगा दे, आपके कठोर हृदय को करुणामय बना दे। यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी बौद्ध धर्म का अनुयायी या करुणा धर्म का पालन करने वाला मानते हैं, तो इस दिव्य शिक्षा को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल अनंत भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि शांति, करुणा, बुद्धि और ज्ञान की शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहे।
आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के पूर्वी भाग में हिमालय की तलहटी से कुछ दूर एक अत्यंत सुंदर, समृद्ध और ऐतिहासिक नगर बसा हुआ था। उस नगर का नाम था श्रावस्ती। श्रावस्ती कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि उस समय के कौशल राज्य की राजधानी थी। यह दूर दूर तक अपनी व्यापारिक समृद्धि, धार्मिक महिमा और विद्वानों की बौद्धिक चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 24 वर्ष यहीं पर बिताए थे और यहीं पर उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध उपदेश दिए थे। नगर के चारों ओर हरे भरे आम्रवर्ण थे, जिनमें रंग बिरंगे मोर नृत्य करते थे और कोयल मधुर स्वर में गाती थी। नगर से होकर एक स्वच्छ, निर्मल और शीतल नदी बहती थी, जिसका नाम थी अचरावती। उस नदी का जल सूर्य की किरणों में मोतियों की तरह चमकता था और उसके किनारे कमल के फूल खिले रहते थे। नगर की सड़कें और गलियां चंदन, केवड़ा और जूही की सुगंध से महकती थीं। हर घर के आंगन में रंगोलियां सजी होती थीं और सुबह शाम मंदिरों के घंटों और शंखों की ध्वनि सुनाई देती थी। वहां के लोग अत्यंत धार्मिक, दानी और आतिथ्यशील थे। कोई भूखा नहीं रहता था, कोई वस्त्रहीन नहीं था। लेकिन श्रावस्ती की सबसे बड़ी विशेषता और गौरव था नगर के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित विशाल और दिव्य आश्रम जेतवन विहार, जिसे अनाथ पिंडिक का आश्रम भी कहा जाता है। इस आश्रम का निर्माण स्वयं भगवान बुद्ध के श्रद्धालु श्रेष्ठी अनाथ पिंडिक ने सोने के सिक्कों से धरती को पाट कर करवाया था। वह आश्रम इतना विशाल और शांत था कि वहां प्रवेश करते ही मन को अपार शांति का अनुभव होता था। वहां हजारों भिक्षु एक साथ ध्यान और विहार करते थे। आश्रम के मध्य में एक विशाल बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष था, जिसकी शाखाएं मानो आकाश को स्पर्श कर रही थीं और उसकी जटाएं धरती में गहराई तक फैली हुई थीं। उस वृक्ष के नीचे ही स्वयं भगवान बुद्ध विराजमान होकर उपदेश देते थे। उनके मुख से निकलने वाली धर्म की गूंज से पूरा वातावरण श्रद्धा और ज्ञान के रस में सराबोर हो जाता था। वह बोधि वृक्ष आज भी श्रावस्ती में उसी प्रकार मौजूद है, मानो वह स्वयं करुणा का मूक संदेश दे रहा हो। इसी पावन नगरी श्रावस्ती में एक बहुत ही प्रतिष्ठित, अमीर और सम्मानित परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था सेठ मकरध्वज और उनकी पत्नी का नाम था सुमित्रा। मकरध्वज श्रावस्ती के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक था। उसके पास दूर दूर तक फैले हुए अनाज, मसाले, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत और रत्नों के बड़े बड़े गोदाम थे। उसकी 112 नावें समुद्र में दूर दूर के देशों तक व्यापार के लिए जाती थीं। उसके पास हजारों कर्मचारी और नौकर काम करते थे। शहर के लोग उसे बड़े आदर के साथ श्रेष्ठी कहकर पुकारते थे। वहीं उसकी पत्नी सुमित्रा साक्षात करुणा, धैर्य और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थी। वह बचपन से ही भगवान बुद्ध के उपदेशों की अनन्य भक्त थी। हालांकि उस समय तक भगवान बुद्ध ने अपनी यात्रा श्रावस्ती की ओर प्रारंभ नहीं की थी, किंतु वह उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान, पूजा और मैत्री भावना, मैत्री झाना से होती थी और रात भगवान बुद्ध के मूल मंत्र बुद्धम शरणम गच्छामि के जाप के साथ समाप्त होती थी। वह प्रतिदिन भूखों को अन्न दान करती थी, रोगियों की सेवा करती थी और कभी किसी से द्वेष नहीं रखती थी। नगर के सभी लोग सुमित्रा को धर्मात्मा साध्वी के नाम से जानते थे। विवाह के शुरुआती कई वर्षों तक उनका जीवन किसी सुंदर स्वप्न जैसा था। दोनों के बीच अपार प्रेम, सम्मान और विश्वास था। समय बीतता गया और भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से उनके आंगन में 2 नन्हे फूलों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रखा गया सुधर्मा, जिसका अर्थ होता है सधर्म का साथी,
और बेटी का नाम रखा गया प्रज्ञा, जिसका अर्थ है ज्ञान और समझ। बच्चों की किलकारियों से घर का कोना कोना गूंज उठता था। मकरध्वज जब भी व्यापार के काम से थककर घर लौटता तो अपने बच्चों के मासूम चेहरे देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती। वह उनके साथ घंटों खेलता, उन्हें कहानियां सुनाता। सुमित्रा अपने छोटे से संसार में बहुत खुश थी। उसे लगता था कि भगवान बुद्ध ने उसे दुनिया की सारी दौलत दे दी है, एक अच्छा पति, स्वस्थ बच्चे, समृद्ध घर। लेकिन कहते हैं ना, समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख धूप और छाव की तरह होते हैं। किसे पता था कि इस हंसते खेलते परिवार पर दुखों का एक ऐसा पहाड़ टूटने वाला है जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। धीरे धीरे मकरध्वज की संगत बदलने लगी। वह अब श्रावस्ती के कुछ ऐसे व्यापारियों, साहूकारों और महाजनों के साथ उठने बैठने लगा जो अत्यधिक लालची, दूसरों का शोषण करने वाले और मिलावटी सामान बेचने वाले थे। उनकी कन्वर्सेशन में धर्म या करुणा का कोई स्थान नहीं था। वहां केवल कैसे अधिक मुनाफा कमाया जाए और दूसरों को कैसे गरीब रखा जाए की बातें होती थीं। मकरध्वज धीरे धीरे उनकी बातों में आने लगा। उसकी सोच बदलने लगी। अब वह केवल अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था, चाहे उसके लिए किसी को हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। उसने अपने कर्मचारियों को कम वेतन देकर अधिक काम लेना शुरू कर दिया। उसने गरीब किसानों और कर्जदारों पर अत्यधिक ब्याज लगाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो सुमित्रा को कुछ समझ नहीं आया। वह सोचती रही कि शायद पति व्यापार के दबाव में है, थोड़ा सख्त हो गया है। किंतु धीरे धीरे जब उसने देखा कि मकरध्वज ने एक गरीब बूढ़े कर्जदार को उसकी आखिरी झोपड़ी से भी बेदखल करवा दिया और उस बूढ़े ने ठंडी रात में ठिठुरते ठिठुरते प्राण त्याग दिए, तो सुमित्रा का मन व्याकुल हो उठा। उसने पति को बहुत समझाने की कोशिश की। एक दिन वह उसके पास गई और नम्रता से बोली, स्वामी भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि सम्यक आजीविका सही आजीविका ही सच्चा धर्म है। दूसरों को दुख देकर किसी को उसकी आखिरी रोटी से वंचित करके अर्जित किया गया धन कभी टिकता नहीं। वह अग्नि के समान होता है जो एक दिन जलाकर राख कर देता है। दया और करुणा ही मनुष्य के सच्चे आभूषण हैं। लेकिन मकरध्वज पर तो जैसे कोई काला साया, कोई अहंकार का भूत सवार था। वह सुमित्रा की एक भी नहीं सुनता था। उल्टा उसे कठोर शब्द कहता, गालियां देता और ताने मारता। तू चुप रह, बुद्ध की रट लगा रखी है। व्यापार में दया नहीं, मुनाफा देखा जाता है। दुनिया का नियम है, जो कमजोर है वह कुचले जाने के लिए ही बना है। जिसके पास ताकत नहीं वह मिट्टी में मिल जाए। तू मुझे सिखाने आई है। मैं जानता हूं कि कैसे व्यापार करना है। सुमित्रा अपने कमरे में जाकर रोती, पर वह हिम्मत नहीं हारती थी। उसे विश्वास था कि उसके धैर्य और प्रार्थनाओं का फल अवश्य मिलेगा। समय बीतता गया और मकरध्वज का व्यवहार और भी निर्दयी और कठोर होता गया। उसने अपने सभी गोदामों में भारी मात्रा में अनाज, दालें, तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करनी शुरू कर दी। उसने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य तक नहीं दिया और फिर उसी अनाज को 5 गुना ऊंचे दाम पर बाजार में बेचा। तभी उस प्रदेश में भयंकर, अभूतपूर्व और दुर्लभ अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं, हरियाली धूल में तब्दील हो गई। लोग मुट्ठी भर अनाज के लिए तरसने लगे। अनाज के दाम आसमान छूने लगे। हर तरफ हाहाकार मच गया। एक समय वह आ गया जब लोग पत्ते, जड़ें, छाले, घास, यहां तक कि मिट्टी तक खाने को मजबूर हो गए। कहीं कोई दाना नहीं बचा था। श्मशान में लाशें पड़ने लगीं, क्योंकि भूख से लोग मर रहे थे और उनका अंतिम संस्कार करने वालों के पास भी ताकत नहीं थी। लेकिन मकरध्वज के गोदाम में अनाज भरा हुआ था। उसने उस आपदा को भी व्यापार का अवसर बना लिया।
उसने अनाज की कीमत इतनी बढ़ा दी कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक मुट्ठी अनाज खरीदना भी असंभव हो गया। वह शहर का सबसे अमीर सेठ बन गया। उसने सोने की ईंटों से अपनी हवेली के फर्श बिछवा दिए, चांदी की मूर्तियां लगवा ली और रत्न झटित मुकुट पहनने लगा। एक दिन बाद उस सीमा को पार कर गई। एक अत्यंत दुर्बल बुजुर्ग मां अपने गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर मकरध्वज के द्वार पर आई। उस मां की आंखें ढसी हुई थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका बच्चा भूख से इतना कमजोर हो चुका था कि वह रो भी नहीं सकता था, बस सिसक रहा था और उसकी आंखें बंद हो रही थीं। वह बूढ़ी मां मकरध्वज के चरणों में गिर गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे सेठ जी, हे देवता, मुझ पर दया करो। मेरा यह इकलौता बच्चा मर रहा है। 3 दिन से इसके मुंह में अन्न का एक कण नहीं गया है। मैं आपके पैर पड़ती हूं, बस एक मुट्ठी अनाज दे दो। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी, आपकी दासी बनकर रहूंगी। मेरे बच्चे को बचा लो। मकरध्वज ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने नाग भव सिकोड़ी और अपने द्वारपालों को आदेश दिया, इस भिखारिन को तुरंत यहां से हटाओ। ऐसे कंगालों को मेरे दरवाजे के पास भी ना फटकने दो। जिसके पास पैसे नहीं हैं, उसे भूखा ही मरना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। अनाज रखा है व्यापार के लिए, ना कि दान के लिए। द्वारपालों ने उस बूढ़ी मां और उसके बच्चे को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वह मां सड़क पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा और उसका बच्चा उसकी गोद से छिटक कर दूर जा गिरा। जब सुमित्रा को यह सब पता चला तो उसका हृदय छलनी हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने कमरे से चुपके से थोड़ा सा अनाज निकाला और रात के अंधेरे में उस बूढ़ी मां को ढूंढकर अन्न, वस्त्र और औषधि दे आई। उसने उसके घावों पर पट्टी बांधी, बच्चे को अपने हाथों से दूध पिलाया। वह मां सुमित्रा के पैर पड़कर रोने लगी। लेकिन किसी न किसी तरह यह बात मकरध्वज को पता चल गई। उसने सुमित्रा पर जमकर गुस्सा किया। उसने उसे बेरहमी से डांटा, गालियां दी और यहां तक कह दिया, तू मेरी शर्मिंदगी की वजह बन रही है। यह मेरा धन है, मेरी कमाई है। मैं जैसे चाहूं वैसे उपयोग करूंगा। अगर तूने दोबारा ऐसा किया तो तुझे और बच्चों को घर से निकाल दूंगा। सुमित्रा ने मुंह झुका लिया, पर उसके हाथ जुड़ गए। वह मन ही मन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करने लगी। कुछ ही महीनों में अकाल और भयंकर हो गया। लोग पशुओं की खाल, हड्डियां, चमड़ा जो कुछ मिलता खाने लगे। हर तरफ सिर्फ मौत का साम्राज्य था। विद्वानों, पंडितों, राजाओं के पास भी खाने को कुछ नहीं था। मकरध्वज के गोदामों में रखा अनाज बहुत ऊंचे दाम पर बिक रहा था और उसका धन अथाह होता जा रहा था। वह फूला नहीं समाता था, लेकिन कहते हैं ना, अधर्म का फल मीठा दिखता है, पर उसका अंत विषैला होता है। वह कभी टिकता नहीं। एक अमावस्या की रात थी। आकाश में भयंकर काली घटाएं छाई हुई थीं। बिजली कड़क रही थी, मानो स्वर्ग या की मक्खी। स्वर्ग के देवता क्रोधित हो गए हो। अचानक तेज गर्जना के साथ आकाश से बिजली गिरी और देखते ही देखते मकरध्वज का सबसे बड़ा, सबसे विशाल अनाज का गोदाम आग की लपटों में घिर गया। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के कई मकान भी जलकर राख हो गए। पूरी रात लोग पानी डालते रहे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सुबह होते होते वह विशाल गोदाम, जहां हजारों टन अनाज जमा था, सिर्फ राख का ढेर रह गया। धुआं इतना अधिक था कि कई दिनों तक सूर्य दिखाई नहीं दिया। अगले ही दिन समाचार आया कि समुद्र में एक भयंकर असामयिक तूफान ने मकरध्वज के 7 जहाजों को डुबो दिया। उन जहाजों में हजारों करोड़ का माल था। रत्न, सोना, मसाले, हाथी, दांत सब समुद्र की गहराइयों में समा गया। उसके सभी दूरदराज के कर्जदार
जिनके उसने अकाल के समय असल संपत्ति से कई गुना अधिक ब्याज वसूल किया था। उनमें से अधिकतर अकाल में ही मर चुके थे। बहुत से तो मरने से पहले ही अपनी सारी संपत्ति बेचकर दूसरे शहरों में भाग गए थे। अब मकरध्वज के पास कर्ज वसूलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। देखते ही देखते श्रावस्ती का सबसे बड़ा श्रेष्ठ ही मकरध्वज रातों रात दरिद्रतम भिखारी बन गया। उसकी हवेली, उसके सोने के फर्श, चांदी की मूर्तियां, रत्न जटित मुकुट सब कर्ज चुकाने में बिक गए। अब उसके पास सिर्फ एक छोटा सा टूटा फूटा कच्चा मकान रह गया। वह घर जहां कभी 100 नौकर चाकर रहते थे, आज भीख मांगने से भी बदतर स्थिति में आ गया। सुमित्रा ने इस सब को पूरी तरह धैर्य से सहा। उसने कभी पछतावा नहीं किया, न ही कभी पति को ताना मारा। उल्टे उसने मकरध्वज को सांत्वना दी। स्वामी धन आता है और चला जाता है, यह तो क्षणिक है। जब तक हमारे पास स्वास्थ्य, बुद्धि, बच्चे और एक दूसरे का स्नेह है, तब तक हम कभी गरीब नहीं हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, संसार में सबसे बड़ा धन संतोष है। लेकिन मकरध्वज को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। वह अपनी विफलता को सहन करने में असमर्थ था। उसने बाहरी सुखों के अभाव में आत्मग्लानि से बचने के लिए अब शराब पीना शुरू कर दिया। वह क्रूर होता गया। वह जुआ खेलने लगा और जो थोड़ा बहुत धन बचा था, वह भी उसने उन्हीं बुरे कर्मों में लुटा दिया। एक दिन वह जुआ अड्डे से बहुत देर रात को घर लौटा। वह पूरी तरह नशे में धुत था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बिखरे हुए थे। उसने सुमित्रा को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, कहां मरी हुई है तू? खाना ला। आज फिर सब हार गया, सब लुट गया। तेरी शक्ल देखकर ही मेरा मन खराब हो जाता है। तेरी बुद्ध बुद्ध की पुकार ने ही मेरी कमाई बर्बाद कर दी। तूने ही मुझे चंदा लगा दिया। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैंने आपके लिए थोड़ा सा दलिया बनाया है, कृपया ग्रहण करें और आराम करें। लेकिन मकरध्वज ने दलिया का बर्तन उठाकर दूर फेंक दिया। वह सुमित्रा के पास आया और उसे बेरहमी से पीटने लगा। उसने उसके सिर के बाल पकड़कर दीवार पर पटक दिए। उसने उसके सिर के बाल नोच डाले। उसने उसके शरीर पर लाठ घूंसे बरसाए। सुमित्रा कराहती रही, छोटों से तिलमिला रही थी, लेकिन उसने एक शब्द में भी पति को बुरा नहीं कहा। वह केवल रोती रही और बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करती रही। जब छोटे छोटे बच्चे सुधर्मा और प्रज्ञा अपनी मां की चीख सुनकर जाग गए, तो वे डर के मारे कांपने लगे। वे दौड़कर अपनी मां के पास आए और उनकी रक्षा करने लगे। छोटी प्रज्ञा ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, पिताजी, मां को मत मारो, प्लीज पिताजी, हम बहुत डर गए हैं। अगर आप मां को मारोगे तो हमारा क्या होगा? हमें भूख लगी है पिताजी, हम बहुत भूखे हैं। मकरध्वज ने जैसे ही अपने बच्चों को देखा, एक क्षण के लिए उसका हृदय पसीजा, लेकिन शराब के नशे ने उसकी अंतरात्मा को पूरी तरह मार दिया था। उसने बच्चों को भी धक्का दे दिया और गिरा दिया। उसने कहा, तुम लोग भी मेरी ही तरह दुर्भाग्यशाली हो। जाओ अपनी मां के पास चिपके रहो, तुम सब मेरे लिए अभिशाप हो। बच्चे डर के मारे अपनी मां की गोद में समा गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उनके शरीर भूख से कांप रहे थे। उस रात उन्होंने बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, सिर्फ रोते हुए सुबह की प्रतीक्षा की। घर के उस आंगन में जहां कभी हंसी और प्रेम के गीत गूंजते थे, अब केवल चीखें, सिसकियां और घोर सन्नाटा पसरा रहता था। सुमित्रा का हृदय हजारों टुकड़ों में बट गया था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, उसके सिर पर घाव थे, उसकी बांह टूट गई थी। उसने अपने ही फटे कपड़ों से अपने घावों पर पट्टी बांधी। वह बच्चों को लेकर अपने छोटे से कमरे में आ गई।
वहां उसने भगवान बुद्ध की एक छोटी सी साधारण मिट्टी की मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति पर भी अब धूल जम गई थी, क्योंकि पूजा सामग्री खरीदने के पैसे भी नहीं थे। फिर भी सुमित्रा ने उस मूर्ति के सामने अपने टूटे हुए हाथ जोड़े और बहुत देर तक प्रार्थना करती रही। वह रात रात भर जागकर रोती और मन ही मन उस मूर्ति से व्यथा सुनाती। हे तथागत, हे करुणा के सागर, हे संसार के महान चिकित्सक, हे भगवान बुद्ध, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूं। आपने हमें सिखाया है कि क्रोध पर काबू पाना, दया करना, क्षमा करना और धैर्य रखना ही सच्चा धर्म है। हे प्रभु, घर में कलह है, मेरे पति मुझे पीटते हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं इस दरिद्रता की आग में जल रही हूं। मैंने तो जन्म से लेकर आज तक आपके बताए हुए अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का प्रयास किया है। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही व्यायाम, सही स्मृति, सही समाधि। फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? हे प्रभु, मेरे पति को सही मार्ग पर लाइए, उनके हृदय को करुणा से भर दीजिए, उन्हें अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाइए, वरना प्रभु मेरा यह घर पूरी तरह उजड़ जाएगा और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कृपया करें, मेरी पुकार सुने। हे शाक्य मुनि सुमित्रा हर सुबह जल्दी उठती, नदी अचिरावती में स्नान करती और फिर जेतवन विहार की ओर चल देती। वह वहां बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर घंटों ध्यान करती। वह भिक्षुओं की सेवा करती, मंदिर में झाड़ू लगाती। उसके आंसू बोधि वृक्ष की जड़ों को सींच रहे थे, लेकिन जैसे मकरध्वज के हृदय पर पत्थर पड़ गए थे, वह और भी अधिक बुरी आदतों में डूबता गया। धीरे धीरे घर में एक वक्त के भोजन के लिए भी लाले पड़ने लगे। मकरध्वज जो कुछ मेहनत मजदूरी करता, उसे शराब में उड़ा देता। जब उसके पास शराब के लिए पैसे नहीं बचते थे, तो वह घर का सामान चुराकर बेचने लगा। उसने धीरे धीरे घर के सब बर्तन, कपड़े, यहां तक कि बच्चों के छोटे छोटे खिलौने तक बेच डाले। सुमित्रा के पास अब सिर्फ एक फटी साड़ी थी, जिसे वह पहनती थी, धोती थी और फिर पहनती थी। बच्चों के शरीर पर केवल वस्त्र के नाम पर 2-2 टुकड़े थे। सबसे छोटी बेटी प्रज्ञा अक्सर पूछती थी, मां, पिताजी हम पर क्रोध क्यों करते हैं? क्या हमने कोई गलती की है? हम तो बहुत छोटे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। सुधर्मा जो थोड़ा बड़ा था कहता, मां, क्या हम कभी उस दिन को लौटा सकते हैं जब हमारे पास इतना कुछ था, जब पिताजी हमें कंधे पर बिठाकर घुमाने ले जाते थे? अब तो पिताजी हमें पीटते हैं, मां डांटते हैं, मैं पिताजी से डरता हूं। सुमित्रा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। वह बस अपने बच्चों को गले से लगा लेती, उनके सिर पर हाथ फेरती और आंसू पी जाती। वह कहती, बेटा धीरज रखो, समय बदलता है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। बस हमें धैर्य रखना चाहिए। भगवान बुद्ध हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। सुमित्रा का शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। उसके गाल पिचक गए थे। उसकी त्वचा रूखी हो गई थी। उसके बाल उड़ने लगे थे। गरीबी, प्रताड़ना और बच्चों की भूख ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन उसकी आत्मा अडिग थी। उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। एक दिन वह दिन भी आ गया जब घर में चावल का एक दाना, दाल का एक कण, तेल की एक बूंद, नमक का एक दाना, सब कुछ समाप्त हो गया। रसोई खाली पड़ी थी। चूल्हा ठंडा था। बर्तन धूल से पट गए थे। मकरध्वज सुबह से ही शराब की तलाश में घर से निकल गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। बच्चे दोपहर से भूखे थे। वे बार बार रसोई की तरफ देख रहे थे कि कहीं भाग्य से कोई देवता उनके लिए भोजन छोड़ जाए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अंत में भूख के मारे
वे जमीन पर लौटने लगे, रोने लगे और रोते रोते सिसकियां लेते हुए सो गए। उस रात को बहुत देर बाद 12 बजे के बाद मकरध्वज लड़खड़ाता हुआ घर लौटा। वह नशे में था और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि जुए में उसने सब कुछ हार दिया था। वह जोर जोर से गालियां देता हुआ घर में घुसा। सुमित्रा कहाँ है रे? बाहर निकल, आज तेरे मुंह की मुट्ठी दिखाऊंगा। सुमित्रा बच्चों को जगाकर एक कोने में खड़ी हो गई। वह कांप रही थी, लेकिन उसके हाथ जोड़े हुए थे। मकरध्वज ने आते ही उसके बाल पकड़ लिए और पूरे घर में घसीटना शुरू कर दिया। उसने दीवार पर उसका सिर पटका, उसके एक दांत तोड़ दिए और उसकी बांह फिर से तोड़ दी। सुमित्रा चीख रही थी, लेकिन उसने पति को बुरा भला नहीं कहा, बस इतना बोली, स्वामी मैं आपके पैर पड़ती हूं, रुकिए, हम सब आपके ही सहारे हैं, हमें मत छोड़िए। बच्चे अपनी मां को बचाने के लिए बीच में आए तो मकरध्वज ने उन्हें भी धक्के देकर गिरा दिया। छोटी प्रज्ञा के घुटने से खून बहने लगा।